हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई कार्यपत्रक 42 दैट इज़ वर्कशीट नंबर 42। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए और 22 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और फिर यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। ये वर्कशीट साइंस सब्जेक्ट की है। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। बरसात के आने से गर्मी से राहत मिली है, चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित वाटरबोर्न बीमारियां तथा अन्य बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि से बचने के लिए हम सावधानियां बरतने लगे हैं। बरसात का मौसम आ गया है, बारिश की वजह से गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। चारों ओर हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली फैल गई जिसको देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है। बरसात में होने वाली जल जनित, बरसात के कारण जब बारिश स्टार्ट होती है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आती है जिनको हम बोलते हैं जल जनित बीमारियां, यानी कि वाटर बोर्न डिजीज, यानी कि जो दूषित पानी से होते हैं, और अन्य बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया आदि। ये सारी बीमारियां बारिश के साथ आना स्टार्ट हो जाती हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छर के काटने से फैलती हैं। हैजा, टाइफाइड जिसे हम मियादी बुखार भी बोलते हैं, डायरिया दैट इज़ अतिसार, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जल जनित होती हैं, यानी कि पानी के द्वारा होती है। अगर हम दूषित पानी पी लें तो उससे ये बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा मानसून के साथ आई फ्लू, कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हमने सावधानियां बरतनी स्टार्ट कर दिया, हमने सावधानियां बरतना भी शुरू कर दिया है। सामान्यतः हम जिन सावधानियों का ध्यान रखते हैं वो है, जनरली हम जिन सावधानियों का, जिन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हैं वो है, हम पानी उबालकर पीना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। पानी जमा होने से क्या होगा, उसमें मच्छर पनपने लग जाएंगे और जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलेंगी। और भी बहुत सारी सावधानियां हम बरतना स्टार्ट कर देते हैं, पर यहाँ पे दो दी गई हैं। एक तो हम पानी को उबालकर पीना शुरू कर देते हैं, दूसरा कूलर, खुले टायर, खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देते। हम मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए, मच्छरों को भगाने के लिए स्प्रे भी करते हैं, दवाइयाँ भी छिड़कते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, सोते समय पूरी बाजू के कपड़े पहनते हैं और इधर उधर कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देते। आगे दिया हुआ है, किसी विशेष सप्ताह में एक शहर के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं। किसी शहर से एक हफ्ते के, यानी कि एक सप्ताह के 7 दिन के कुछ आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं और वो आंकड़े इस तरीके से हैं। किस चीज़ के आंकड़े हैं? बीमारी और मरीज कि कौन सी बीमारी के उस शहर में कितने मरीज हैं। जैसे पहले डेंगू के हैं 86, मलेरिया के 122, 122, टाइफाइड के हैं 231, 231, चिकनगुनिया के 95, 95, बुखार के 452, 452, डायरिया के 385, 385, खांसी जुकाम के 543 या 543। तो ये हमें आंकड़े दिए हुए हैं बीमारी के, बीमारी का नाम दिया हुआ है ऊपर और नीचे उसके कितने मरीज है उस शहर में ये बताया गया है। आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब इन आंकड़ों के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज किस बीमारी के? इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर है? 543, 543, और बीमारी कौन सी है? खांसी जुकाम। तो सबसे अधिक मरीज हैं खांसी जुकाम के। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि सिर्फ हमने स्टेटमेंट लिखी और ब्लैंक में लिख दिया, हमको हम प्रॉपर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पूरी स्टेटमेंट के साथ ऐसे लिखोगे कॉपी में, सबसे अधिक मरीज खांसी जुकाम बीमारी के हैं। ठीक है, सिर्फ खांसी जुकाम लिख के नहीं छोड़ना, हमें पूरी स्टेटमेंट लिख के, अपना पूरा वाक्य लिख के अपने आंसर्स लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक मरीज, यहाँ पे भी अधिक पूछा और यहाँ पे भी, ये गलत है बेटा ये क्वेश्चन, इसमें ठीक कर लो, करेक्शन कर लो, यहाँ पे कर लो सबसे कम। सबसे कम मरीज किस बीमारी का? तो सबसे कम नंबर किसका है? डेंगू। डेंगू के मरीज सबसे कम दिखाए हुए हैं, 86 दिखाए हुए हैं बस, तो यहाँ पे आंसर आएगा डेंगू। सबसे कम मरीज डेंगू बीमारी के हैं। तो स्टेटमेंट वाक्य के साथ इसे कैसे लिखेंगे? सबसे कम मरीज डेंगू
बीमारी के हैं, डेंगू को अंडरलाइन कर देना और इसमें खांसी जुकाम को अंडरलाइन कर देना। प्रश्न नंबर 3 है मलेरिया के कितने मरीज हैं। चलो देखते हैं मलेरिया के कितने मरीज हैं। मलेरिया कहाँ है, ये रहा। मलेरिया के मरीज कितने, 122, 122 कितने, 122, 122 मरीज है मलेरिया के। तो आप लिखोगे मलेरिया के 122 मरीज हैं। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट, मलेरिया के 122 मरीज है, ये तीसरे का आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल कितने मरीज है। डायरिया और चिकनगुनिया दोनों के मिला के हमें बताने हैं। तो पहले देखते हैं डायरिया के कितने हैं, 385, चिकनगुनिया के कितने हैं, 95। तो कुल कितने हो जाएंगे, दोनों को जमा करेंगे कुल निकालने के लिए। डायरिया के हैं 385, चिकनगुनिया के हैं 95। दोनों को जब हमने जमा किया, ऐड किया, तो आंसर आएगा 480। डायरिया और चिकनगुनिया के कुल मरीज़ कितने हो गए, 480, 480। इसको हम करेंगे कैसे नोटबुक में, डायरिया के मरीज़ लिखेंगे पहले कितने हैं, 385, फिर चिकनगुनिया के मरीज़ 95, 95, फिर डायरिया और चिकनगुनिया के कुल मरीज़ 480 है। इसको अंडरलाइन कर देना। 480 आया कैसे, 385 में हमने 95 को जोड़ा है, फिर आया हमारा 480। इन दोनों को जोड़ने के बाद 480 आएगा। फाइनल आंसर क्या हुआ है फोर्थ का, डायरिया और चिकनगुनिया के कुल मरीज 480 हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए हमें और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से हम कैसे दूर रह सकते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें लिखना है। 2 तो कम से कम लिखनी है और ज़्यादा भी लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। जो हमें दी हुई है वो नहीं लिखेंगे हम, हमें कौन कौन सी दी हुई है। हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, कूलर खुले टायर खुली टंकी में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इनके अलावा हमें लिखना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला पॉइंट है हमेशा ताज़े और स्वच्छ सब्जी फल का सेवन करना चाहिए। बारिश के मौसम में हमेशा स्वच्छ और ताज़े फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं इस मौसम में। इनमें जल्दी से फफूंद लग जाती है और फल सब्जियां बारिश के मौसम में बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं। दूसरा है ध्यान रहे कि खाने से पहले फल सब्जी को अच्छी से स्वच्छ पानी से धोकर साफ़ कर ले, खासकर हरी पत्तेदार सब्जी को। खाने से पहले हमें फल सब्जियों को बहुत अच्छे से साफ़ पानी में धोना है और फिर उन्हें खाना है। और स्पेशली हरी पत्तेदार सब्जियों को तो बिल्कुल भी अच्छे से धोना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस समय इनमें बहुत सारे मिट्टी से क्या होता है, बारिश में कीड़े निकलने लग जाते हैं, वो इन सब्जियों में चले जाते हैं। दूसरा, बासी भोजन, पहले से कटे हुए फल तथा दूषित भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। बासी भोजन, पहले से कटे हुए फल या दूषित भोजन को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, भोजन विषाक्त हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दूषित भोजन करने से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाना चाहिए। मॉनसून सीजन में, बरसात के मौसम में ताज़ा और गर्म खाना खाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बाहर का सड़क के किनारे मिलने वाला या होटल का खाना खाने से पूरी तरह बचना चाहिए। इनसे हमें परहेज ही करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाने से जुलाब, उल्टी, टाइफाइड इत्यादि गंभीर रोग हो सकते हैं। सड़क के किनारे बेचे जाने वाले चाइनीज़ आएगा, यहाँ पे ज कर लेना, चाइनीज़ फूड, भेल, पानीपुरी, ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फूड पॉइजनिंग होने के प्रमुख कारण है। क्योंकि जो बाहर का खाना है, सड़क किनारे वाले जो खाना है, वो हाइजीन का यानी कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, तो फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्त होने की समस्या हो सकती है, जिसके कारण पेट में दर्द, उल्टी और लूज मोशन हो सकते हैं। तीसरा, मच्छरों को भगाने और मारने के लिए मच्छर नाशक क्रीम, स्प्रे, मैट्स, कोयल आदि का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को भगाने के लिए हमें मच्छर नाशक क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, मैट्स, कोयल आदि चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट क्या ढका रह सके, ताकि
मच्छर न काट सके और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे रोगों से बीमारियों से हम बच सकें। खासकर बच्चों के लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं। 5th है, पीने के पानी में क्लोरीन की गोली मिलाएं, जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव, पानी में पनपने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और पानी को उबाल कर पिए। ये वाला पॉइंट हमने वर्कशीट में पहले से ही देख लिया है, आप लिखो या नहीं लिखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6th है, ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढका रहे, खासकर ये तो बेटा ये रिपीट ही हो चुका है, तो हमें 5 पॉइंट्स ही लिखने हैं। और इसमें आप लिख सकते हो आगे भी कि हमें सोते समय मच्छरदानी आदि का प्रयोग करना चाहिए और घर के जो गहरे कोने जैसे पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, यहाँ पे ज़रूर स्प्रे करना चाहिए क्योंकि जो मच्छर है वो इन्हीं जगहों पे ज़्यादा छिपते हैं। और जो मलेरिया का मच्छर है वो या तो आधी रात को, लेट मिडनाइट या फिर सुबह सुबह ज़्यादा काटता है। इनके अलावा और भी बहुत सारी सावधानियां हम बरत सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी वर्कशीट पूरी कीजिए और अपने टीचर को भेजिए। और ये पता ही होगा ये किसकी वर्कशीट है, ये साइंस सब्जेक्ट की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।